विद्यार्थियों, रीजनिंग के अंदर हम सांकेतिक भाषा को पढ़ रहे थे और सांकेतिक भाषा का पार्ट सेकंड आज प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, कल इसमें हमने देखा था कि सांकेतिक भाषा में जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 26 वर्ण। इनमें से देखो हमने इनका सीधा कोड दिया था, यानी ए को 1 माना था, बी को 2 माना था, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, इस तरह से जेड का 26। यदि मैं जेड से स्टार्ट करूं तो कहां से स्टार्ट करूं? जेड से, है ना। तो जेड का 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ये वाले कोड कौन से? हमारे उल्टे वाले कोड है, ठीक है ना, उल्टे कोड। और ये वाले कौन से हैं? सीधे कोड। यानी ए की तरफ से इनको स्टार्ट करेंगे तो सीधे कोड कहलाएंगे और जेड की तरफ से इनको प्रारंभ करेंगे तो उल्टे कोड कहलाएंगे। आप ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, किसी भी वर्ण यानी किसी भी वर्ण का उल्टा कोड प्लस सीधा कोड बराबर होता है 27। ध्यान देना, किसी भी वर्ण का उल्टा कोड प्लस सीधा कोड बराबर होता है 27। यानी इसमें से हम जी को लें तो जी का सीधा कोड 7 होता है, उल्टा कोड 20 होता है। 20 और 7 को जोड़ेंगे 27 होगा, ठीक है ना। एम को देखें, एम का सीधा कोड 13 होता है, उल्टा कोड 14 होता है, इनको जोड़ेंगे तो 27 हुआ है, ठीक है ना। क्यू को लेंगे, उल्टा कोड 10 है, सीधा 17 है, दोनों को ऐड कर देंगे 27 हो जाएगा। यू को देखें, इसका सीधा 21 है, उल्टा 6 है, 21 और 6 27। यानी यहाँ से सीधा सीधा स्पष्ट ये हो रहा है कि उल्टा कोड प्लस सीधा कोड बराबर होता है 27। यानी अगर मान लीजिए हमें उल्टा कोड ज्ञात करना है तो 27 में से सीधे कोड को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 27 में से सीधे कोड को माइनस, तो कौन सा आ जाएगा? उल्टा कोड। अगर मान लीजिए आपको उल्टा कोड पता है और सीधा कोड ज्ञात करना है तो 27 में से उल्टे कोड को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, आपको ओनली सीधे कोड याद करने हैं, उल्टे कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टे कोड अपने आप आ जाएंगे, 27 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने एम का पता है 13 होता है सीधा कोड, इसका उल्टा कोड निकालें, 27 में से इसको माइनस कर दीजिए 14, तो m का उल्टा कोड कितना होता है? देखो 14। समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए h का सीधा कोड होता है कितना? 8। अगर मान लीजिए 27 में से 8 को माइनस करना होगा हमें, 27 में से 8 को उठाएंगे, बोलो कितना बचेगा? 19। तो h का उल्टा कोड होता है 19। समझ गए ना। यानी किसी भी वर्ण का उल्टा कोड और सीधे कोड का योगफल होता है 27 यानी 27। विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसका आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब तक हमने सांकेतिक भाषा को अच्छे से समझा। अब इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं हम कि एग्जाम के अंदर इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्न आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में KING किंग को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को 11, 9, 14, 7 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मनोज को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि किसी सांकेतिक भाषा में किंग यानी KING किंग को लिखते हैं 11, 9, 14, 7। तो ध्यान देना, हमें इनके कोड पता होना चाहिए। के का 11 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है। कुछ नहीं किया उसने, यानी के का 11 तो 11 लिख दिया, ये आई का 9 होता है 9 लिख दिया, एन का 14 होता है 14 लिख दिया उसने, जी का 7 होता है 7 लिख दिया। तो उसी भाषा में मनोज को क्या लिखेंगे? MANOJ।
एम का बोलो 13 होता है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, ए का 1 होता है यहाँ पर 1 लिख देंगे, एन का 14 होता है यहाँ पर 14 लिख देंगे, ओ का 15 होता है 15 लिख देंगे यहाँ पर, जे का 10 होता है 10 लिख देंगे। तो मनोज वाला आंसर आ जाएगा हमारा 13, 1, 14, 15 और 10, यानी 13, 114, 15, 10। क्लियर विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यानी किसी सांकेतिक भाषा में किंग को 11, 9, 147 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मनोज को क्या लिखेंगे, यानी किंग बराबर 11, 9, 14, 7, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि 11 क्या आता है, के का कोड होता है, 9 आई का होता है, 14 एन का होता है, 7 जी का होता है, तो उसने सीधे सीधे इनको लिख दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एम का 13 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, जे का 10 होता है, इन कोडों को यहाँ पे लिख देंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। प्रश्न है हमारा कि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को क्या लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे इसको RADIO, ठीक है ना, रेडियो बराबर SBEJP, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पर R का होता है 18, इसका होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 9, इसका होता है 15, ठीक है ना। अभी कोड हमने देखे थे, S का 19 होता है, B का 2 होता है, E का 5 होता है, J का 10, P का 16। ध्यान दीजिए 18 है, ये कितना है 19, यानी इसमें +1 किया हमने, क्या किया +1। ये कितना है 1, ये कितना है 2, +1 किया, ठीक है ना। 4, ये कितना है 5, +1 किया। ये 9 और ये कितना है 10, +1 किया। ये कितना है 15, ये कितना है 16, यानी +1 किया। यानी आप समझ गए होंगे कि इनमें हमें एक एक प्लस करना है, ठीक है ना। तो सेम टेलीविजन देखो, TELEVISION, तो देखो टी का क्या होता है 20, ई का 5, एल का 12, ई का 5, वी का 22, आई का 9, एस का 19, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। देखो 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 पे क्या आता है यू, 5 में एक जोड़ दो 6, 6 पे क्या आता है एफ, 12 में एक जोड़ दो 13, 13 पे क्या आता है एम, 5 में जोड़ दो 6, 6 पे क्या आता है एफ, ठीक है ना। 22, 22 में जोड़ दो 23, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू, 9 में जोड़ दो 10, 10 पे क्या आता है जे, 19 में जोड़ दो 20, 20 पे क्या आता है टी, 9 में जोड़ दो 10, 10 पे क्या आता है जे, 15 में जोड़ दो 16, 16 पे क्या आता है पी, और 14 में जोड़ दो 15, 15 पे क्या आता है ओ। अपना आंसर आ गया UFMFWJTJPO, ठीक है ना विद्यार्थियों। यानी हमने क्या किया, प्रत्येक में +1 कर दिया, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, इसकी नकल करनी है। क्या करनी है, दिए गए प्रश्न को नकल करना है हमें, ठीक है ना। नकल भी कैसे करनी है, अकल से करनी है। यानी इसमें देखना है कि क्या ऐड हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, ठीक है ना। अगर 1 ऐड हो रहा है तो प्रत्येक में हम भी ऐड करेंगे, अगर 2 माइनस हो रहा है तो हम 2 माइनस करेंगे, अगर 4 प्लस हो रहा है तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग को PRUQLQJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में साइड को क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। MORNING, मॉर्निंग बराबर दिया है PRUQLQJ। थोड़ा यहाँ पर देखो डिस्कस करेंगे हम कि एम का कोड होता है 13, ठीक है ना, एम का 13 हो गया, ओ का होता है 15, आर का 18, एन का 14, आई का 9, एन का 14, जी का 7। बोलो पी का क्या होता है 16, आर का 18, यू का 21, क्यू का 17, एल का 12, क्यू का 17, जे का 10। ध्यान दीजिए, देखो फर्स्ट और ये फर्स्ट, यानी इसमें क्या किया, उसने 3 ऐड कर दिया, क्योंकि 13 और इतना 16 3 ऐड किया थी। अब देखो ये 15, ये 18 3 ऐड कर दिया जी, 18 और ये 21 3 ऐड कर दिया उसने, 14 और ये 17 3 ऐड कर दिया, 9 और ये 12 3 ऐड कर दिया, और 14 ये 17 3 ऐड कर दिया, और 7 से हुआ 10 यानी 3 ऐड कर दिया। कह सकते हैं उसने प्रत्येक बार 3 ऐड किया है। क्या किया है 3 ऐड किया है। हमें देखना था साइड का क्या होगा, SIDE। तो ध्यान दीजिए, S का होता है 19 और I का होता है 9, D का होता है 4, E का होता है 5, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब देखो 19 में हम 3 ऐड करेंगे तो 19 और 3 22, 22 पे आता है OV, ठीक है ना, 22 पे क्या आता है OV। अब देखो 9 में 3 ऐड करेंगे हम 12, 12 पे आता है L,
4 में 3 करेंगे 7, 7 पाता है जी, और 5 में 3 करेंगे 8, 8 पाता है एच। तो अपना आंसर आ गया OVLGH। क्या आ गया? OVLGH, यानी साइड को क्या लगाएंगे? OVLGH। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा? ओके। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को BKZRR, क्या कह रहा है? क्लास को BKZRR लिखा जाता है, उसी भाषा में कॉलेज को क्या लिखा जाएगा? इसको देखो सॉल्व करेंगे हम कि CLASS बराबर क्या दिया है? BKZRR। देखो सी का कोड होता है 3, एल का होता है 12, ए का होता है 1 और एस का होता है कितना? एस का होता है 19, फिर एस का 19, बी का 2 होता है, के का 11 होता है, जेड का 26 होता है, आर का 18 होता है, आर का 18। ध्यान दीजिए कितना है? 3, कितना है? 2, यानी उसने -1 कर दिया। क्या कर दिया? -1 कर दिया। अब देखो ये 12 है, ये कितना है? 11, -1 कर दिया। ये कितना है? 1, ये कितना है? 26। सर इसमें क्या हुआ? इसमें 25 ऐड हुआ है। 25 ऐड नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, जैसे हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होती है ABCD.XYZ, फिर ABCD.XYZ, ठीक है ना? XYZ.ABC, ठीक है ना? ध्यान दो, इस ए से पहले क्या आ रहा है? मतलब ए में से -1 करेंगे, क्या आएगा? जेड आएगा ना? तो वो तो लिखा उसमें तो जेड, मतलब ए, ये क्या है? जेड। ए का होता है 1, कितना होता है? 1, और जेड का 26, यानी इसमें 1 माइनस करेंगे, क्या आ रहा है? 26 आ रहा है, यानी 26 किसका होता है? जेड का होता है। तो ध्यान दीजिए, 1 में से माइनस करेंगे कम, कितना आएगा? 26, ठीक है। अब देखो 19 और कितना है? 18, 1 माइनस किया, 19 और कितना? 18, 1 माइनस किया, ठीक है विद्यार्थियों। इसको मैं हटा देता हूं। उसने कहा है उसी भाषा में कॉलेज को क्या लिखेंगे? कॉलेज, COLLEGE। देखो सी का क्या होता है? 3 होता है, ओ का क्या होता है? 15, एल का 12, एल का 12, ई का 5, जी का 7, ई का 5, ठीक है ना? 3 में से 1 कम कर दो, कितना बचेगा? 2, और 2 पे आता है बी। क्या आता है? बी। 15 में से 1 कम कर दीजिए, 14, 14 पे क्या आता है? एन। 12 में से 1 कम कर दो, 11, 11 पे क्या आता है? के। 12 में से 1 कम कर दो, 11, 11 पे क्या आता है? के। 5 में से 1 कम कर दो, 4, 4 पे क्या आता है? डी। 7 में से 1 कम कर दो, 6, 6 पे क्या आता है? एफ। और 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, 4, 4 पे क्या आता है? डी। तो अपना आंसर आ गया BNKKDFD। क्लियर विद्यार्थियों? इस प्रश्न को लिख लीजिए आराम से। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में SHER यानी शेर को ULKZ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? शेर को ULKZ लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में सिंह को क्या लिखेंगे? यानी SINGH, ठीक है ना? अब देखिए, S का कोड होता है 19, H का होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18, ठीक है ना? U का होता है 21, L का होता है 12, K का 11, Z का 26। ध्यान दीजिए, 19 में उसने क्या किया होगा? 2 ऐड किया, जिससे 21 हो गया। 8 में उसने कितना ऐड किया? 4, जिससे क्या आ गया? 12। 5 में उसने क्या ऐड किया होगा? 6, जिससे आ गया 11। 18 में उसने क्या ऐड किया होगा? जिससे 26 आया, यानी 8 ऐड किया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, यानी उसने हर बार 2 बढ़ाया, यानी सम संख्या को लिया है। पहले 2 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया, फिर 6 को किया, फिर 8 को किया। तो यहाँ पर देखिए, एस का होता है 19, आई का होता है 9, एन का 14, जी का 7, एच का 8, ठीक है ना विद्यार्थियों? अब देखो 19 में अपन क्या बढ़ाएंगे? पहले 2 बढ़ाएंगे, 19 और 2 21, 21 पे क्या आता है? यू। क्या आता है? यू। अब देखो 9 में क्या बढ़ाएंगे? बोलो 4, कितना बढ़ाएंगे? 4, 9 और 4 13, 13 पे आता है एम। क्या आता है? एम। अब देखो 14 है, तो 14 में बोलो क्या बढ़ाएंगे? 6, 14 6 20, और 20 पे क्या आता है? टी। क्या आता है? टी। 7 में बोलो क्या बढ़ाएंगे? 8, क्रम से देखो 2 4 6 8, तो 7 और 8 हो जाएंगे 15, 15 पे आता है ओ। अब देखो 8 में बोलो क्या बढ़ाएंगे? 10। क्या बढ़ाएंगे? 10, 8 और 10 18, 18 पे क्या आता है? आर। तो अपना आंसर आ गया UMTOR, यानी सिंह को उसी भाषा में UMTOR लिखा जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपकी समझ में आ रहा है तो इस चैनल को दबा के लाइक करो भाई साहब, दबा के लाइक करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप बिल्कुल ना तो लाइक कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना,
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।